Today we are going to learn the new chapter acid, base and salt. And today's topic is acid. So first, according to Arrhenius theory, the substance which give H plus ion in aqueous solution is called acid. मतलब आरेनियस ने बताया था कि वही सब्सटेंस को हम एसिड बोलेंगे जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन थे। तो हमने कुछ एग्जांपल रखा है, देखिए HCl अगर एक्वस सॉल्यूशन में टूटेगा तो H प्लस Cl माइनस में टूटेगा। HNO3 ये सारा एक्वस सॉल्यूशन है, याद रखिएगा। H प्लस NO3 माइनस ऐसे करते रहेगा, लेकिन एक्चुअली H प्लस होता नहीं है। जो आयन बनता है वो बनता है H3O प्लस, ठीक है। अगर इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो असल में ये बनता है, ये होता है H2O प्लस H प्लस। तो इसको हम लोग सिंपली H प्लस बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस, हाइड्रो इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। समझ में आया क्या बन रहा है। उसी तरह अगर अब H2SO4 को लीजिएगा, एक्वस सॉल्यूशन में H2SO4 को हम एक्वस सॉल्यूशन में, अगर ये मेरा एक्वस है पानी, सॉरी, इसको हम अगर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसका मतलब है रिवर्सिबल। इस सिंबल का मतलब, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल है। नेक्स्ट इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, H प्लस आयन देगा या H प्लस आयन देगा। तो बैलेंसिंग करना पड़ेगा, इसके लिए आपको हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं। H प्लस एक आयन देगा तो ये बनाएगा SO4 2 माइनस, ठीक है। ऐसा होता है। ये आरएनएस का कॉन्सेप्ट था, ये आरएनएस का कॉन्सेप्ट है। आरएनएस का कॉन्सेप्ट क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में अगर कोई कंपाउंड H प्लस आयन देता है तो उसको हम बोलेंगे एसिड। अब टाइप्स ऑफ एसिड हमारे पास कितना एसिड है, दो तरह के एसिड होते हैं। अगर टाइप्स में देखें, दो तरह के हमारे पास एसिड होते हैं। एक ऑर्गेनिक, एक मिनरल्स। ऑर्गेनिक एसिड, इसके एग्जाम्पल, इसका डेफिनेशन क्या है। द एसिड which are present in food, plant and animals। मतलब जो एसिड एनिमल्स, प्लांट और फूड में पाए जाते हैं उसको कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक एसिड। जैसे साइट्रिक एसिड किसी भी खट्टा चीज में, लैक्टिक एसिड दही में, फॉर्मिक एसिड एंट में, एसिटिक एसिड विनीगर जिसको बोलते हैं वो एसिटिक एसिड है। ये सब हम लोग डेली सेवन करते हैं, फूड में मिलता है हम लोग को। ये देखिए, ये एनिमल में मिलता है, तो इसको कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। इसका नेचर क्या होता है, दे आर वीक इन नेचर, मतलब ये सब वीक एसिड होते हैं। मतलब जब वीक एसिड होंगे तो क्या होंगे, लेस हार्मफुल होंगे।
यहाँ हमारा मिनरल एसिड का डेफिनेशन है द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स। जो सब एसिड को मिनरल से बनाया जाता है, जो धरती में हमारा मिनरल्स पाए जाते हैं उससे बनता है, उसको कहते हैं मिनरल एसिड। जैसे हमारे पास है HCl, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, ठीक है। दीज आर नोन एज मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड जनरली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इन नेचर होते हैं, ठीक है। जो भी मिनरल एसिड होंगे वो स्ट्रॉन्ग इन नेचर होगा। मिनरल एसिड का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इन नेचर। तो ये क्या होगा, मोर हार्मफुल फॉर अस। ये तुमको समझ में आ गया। अब आते हैं, देखिए आरएनएस थ्योरी क्या बता रहा था कि आरएनएस थ्योरी बता रहा था आपको कि ये एसिड है और ये हमारा बेस है। तो ये सिर्फ एप्लीकेबल क्या था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये आरएनएस है। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक आता है, वो आता है ब्रॉन्स्टेड लाउरी और प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट और प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट, ये हमारा जरूरत क्यों आया। अब आरएनएस थ्योरी का कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। क्या क्या लिमिटेशन है, तो उसका लिमिटेशन ये आने के आरएनएस थ्योरी का लिमिटेशन पढ़ते हैं हम लोग। पहले लिमिटेशन क्या है आरएनएस थ्योरी का, कि भाई इसमें आपको फर्स्टली एक्वस सॉल्यूशन चाहिए। कोई भी कंपाउंड को अगर आप बताएंगे कि ये एसिड है कि बेस है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन चाहिए, मतलब वाटर होना जरूरी है। सेकंड, ये जो है जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, जैसे लिक्विड, ये एसिड है कि बेस है, ये नहीं बता पाता है आरएनएस थ्योरी। आरएनएस थ्योरी इसको बता नहीं पाता कि ये क्या है, इसका नेचर क्या है, ये आरएनएस थ्योरी नहीं बता पाता है। और क्या है, ये दिस थ्योरी वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस कंपाउंड। अगर गैसियस कंपाउंड होगा तो ये एसिड है कि बेस है, ये नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसका मेन क्या है, थ्योरी किसके ऊपर है, वाटर के ऊपर है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन होना जरूरी है। तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आता है, ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट। ये ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट बताता क्या है, इसको ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट बताता है एसिड हम उसी को कहेंगे जो प्रोटोन डोनेट करेगा। प्रोटोन डोनर को हम क्या कहेंगे, एसिड। प्रोटोन डोनर को हम कहेंगे एसिड, ठीक है। प्रोटोन डोनर इज नोन एज एसिड। तो ये प्रोटोन होता क्या है, प्रोटोन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं ऐसे, H+ आयन इज नोन एज प्रोटोन। कैसे हुआ देखिए, हाइड्रोजन इसका कितना होता है 1 1, तो इसको अगर कीजिएगा, इसमें प्रोटॉन कितना है 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 0। H+ आयन, H+ आयन कब बनेगा यहां से, जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या होगा, प्रोटॉन एज इट इज वही रहेगा, ठीक है। कि हमें पता है जब आयन बनता है तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है,
इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है तब आयन बनता है या गेन करता है, तो प्रोटॉन तो हमारा वही रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 0 न्यूटन 0। तो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मतलब हुआ H प्लस। समझ में आया? ये है कांस्टेंट लाउरी कॉन्सेप्ट। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, प्रोटॉन डोनेट नहीं, जो सब्सटेंस, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स H प्लस आयन, ठीक है, इज नोन एज एसिड। और इसी के साथ बेस को भी कर लेते तो अच्छा रहेगा। जो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट H प्लस आयन, एक्सेप्टर ऑफ H प्लस आयन इज नोन एज बेस। चलिए एक दो एग्जाम्पल लेके करते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ACl प्लस H2O को हम दिए तो हमारा बना H3O प्लस Cl माइनस। अब देखिए क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको H प्लस आयन दे रहा है, इसको नहीं, सॉरी, इसको ये क्या कर रहा है, ये H प्लस आयन ले रहा है एक यहां से, मतलब एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, यहां से एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा एसिड। जो प्रोटॉन डोनेट करता है, मतलब जो H प्लस आयन देता है वो हो जाएगा एसिड, और जो लेता है वो हो जाएगा बेस। समझ में आया? चलिए एक और लेते हैं। ये तो आपका हो गया न्यूट्रल में, ये हमारा हो गया न्यूट्रल कंपाउंड में। अगर मानिए ये इसके साथ होगा तो NH4 प्लस H2O, ये बनाएगा H3O प्लस प्लस NH3। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए थे कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ये होगा एसिड एंड ये होगा बेस क्योंकि ये H प्लस इसको दे रहा है, H3O प्लस बना रहा है, तो ये होगा एसिड और ये होगा बेस। सिमिलरली इसमें भी देखिए एक होगा H3O माइनस, इसको अगर हम NH3 देते हैं तो बनाएगा ये NH4 प्लस CO3 2 माइनस। इस केस में देखिए इस ये होगा एसिड बिकॉज इट गिव्स H प्लस और 1 प्रोटॉन टू NH3, ये बन जाता है एमोनियम आयन, तो ये आपका हो जाएगा बेस बिकॉज इट एक्सेप्ट द प्रोटॉन। तो यही कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट लाउरी का। कांस्टेंट लाउरी का कॉन्सेप्ट है प्रोटॉन के ऊपर, प्रोटॉन का मतलब है H प्लस, जो एक्सेप्ट किया वो हो गया बेस और जिसने दिया वो हो गया एसिड। इसी के चलिए इसको समझ लीजिए, इसी के बेस पे हम कुछ वर्कशीट देंगे आपको, वो बना लीजिएगा आज के क्लास में।